34वीं और 35वीं गाथा चलानी है। कल जो एक प्रकरण पहले आरंभ हुआ था 26वीं गाथा से, और जो 33वीं गाथा में समाप्त हुआ, उसके बाद के 2 कलशों की चर्चा अपन ने की थी, जिसमें आचार्य देव ने आप सब लोगों पर बहुत गहरा विश्वास व्यक्त किया है। और उन्होंने ये कहा है कि जब हमने नए के विभाग से बात बहुत आई होगी। अब तरति न बोधो बोध में वाद्यमस्य, बोध का अवतरण नहीं होगा, यानी उसे समझ में नहीं आएगी, ऐसा मैं नहीं मानता। और फिर उसमें ऐसा कौन मूर्ख होगा। अब आप समझ लो कि जो कौन होगा जिसकी समझ में नहीं आई होगी। बोलो किसकी समझ में नहीं आई। इसलिए आचार्य कहते हैं मुझे आगे बढ़ना है, तो अब तुम एक आध ऐसा रह भी गया हो तो वो ये भी कहते हैं कि इससे ज़्यादा अब कुछ नहीं कहा जा सकता। जो वाणी से समझाने के लिए कहा जा सकता था, देह और आत्मा की भिन्नता के लिए, वह सब कुछ कह दिया गया। क्या फिर शिष्य कहता है, अब आपकी बात मैंने स्वीकार कर ली, अब मैं उसका जिस पदार्थों को आपने पर कहा है ना, राग देश मोह को भी और स्त्री पुत्र मकान जायदाद को भी, सारे प्रकार के जो व्यवहार नए हैं ना, जो स्त्री पुत्र को अपना कहते हैं उस व्यवहार का निषेध किया, शरीर को अपना कहते हैं उस व्यवहार का निषेध किया, राग को अपना कहते हैं उस व्यवहार का निषेध किया, उन्भेद को अपना कहते हैं उस व्यवहार का निषेध किया। मैंने सब बात मैंने अच्छी तरह से समझ ली है। अब बताओ कि अब उसका त्याग हम कैसे करें। इसका उत्तर मालूम कैसा विचित्र है कि रात भर रामायण सुनी और सुबह पूछा कि एक प्रश्न है कि राक्षस कौन था कि राम के रामा है, ये बताओ। कैसा प्रश्न होगा ये कल्पना करो आप। पंडित जी ने माथा धुन लिया होगा कि मैं तो रात भर गला खराब करता रहा और अभी इसकी समझ में ये ही नहीं आया है कि राक्षस कौन था। अपन को एक बहुत स्थूल प्रश्न लगता है। ऐसे ही यहाँ भी लगता है कि अब तूने पर को पर जान लिया तो ज्ञान ही तो प्रत्याख्यान है। अब क्या रह गया जो तुझे हम बताएं। तूने जान लिया ना कि हाँ जान लिया, मान लिया कि हाँ मान लिया, बिल्कुल पक्का कि हाँ पक्का मान लिया। अब क्या बताएं। अब लोग कहते हैं कोई सज्जन आदमी होता है और कोई अपने उसके मकान खरीदा, ज़मीन खरीदा, लड़का लड़की की सगाई करी, तो वो कहते हैं कि भाई अभी हो गई हमारा तुम्हारा सौदा पक्का हो गया, तो कुछ वो दे दो बयाना, रिंग सेरेमनी कर दो, एक अंगूठी तो पहना दो कम से कम, क्यों तो पक्का हो जाए। तो क्या साहब क्या बात कर रहे हैं आप, बस आपने कह दिया और हो गया। सज्जनों की बात तो ऐसी ही है। अब जगत को बताना हो कि हमारा हो गया पक्का, तो कर लो, थोड़ा सा फंक्शन कर लो, रिंग सेरेमनी 10-5 लोगों को चाय पानी पिला दो। लेकिन पक्का करने के लिए हमको ये चाय पानी की जरूरत नहीं है। पक्का तो हमारी तुम्हारी जबान से हो गया है। सौदा में भी ऐसा होता है कि नहीं होता है? और वो तो क्या है, 10-20 हज़ार 25 हज़ार 50 हज़ार 1 लाख रुपया दे भी दिया, 1-8 करोड़ के मकान का सौदा किया, तो वो बदलना होगा तो 1 लाख रुपये छोड़ने में क्या दम है। ऐसा भी देखा जाता है ना, बयाना देने वाले भी छोड़ देते हैं और जबान देने वाले हर कीमत पर कायम रहते हैं। रहते कि नहीं रहते हैं? तो आचार्य कहते हैं कि अभी ऐसे ही प्रश्न है कि राक्षस कौन था। ये प्रश्न तो बहुत बेवकूफ़ी जैसा लगता है ना। वहाँ है कि नहीं है मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन अमृतंदाचार्य का शिष्य तो ऐसा प्रश्न नहीं कर सकता।
शिष्य है क्या? अमर चंद्र ही तो है ना, उन्हीं ने तो प्रश्न खड़ा किया है, उन्हीं ने उत्तर दिया है ना। क्यों? अरे उसमें भी बहुत दम है। जो उस महिला ने ये कहा कि राक्षस कौन है, राम के रावण, उसने बहुत ढंग से रामायण सुनी है और तुमने ढंग से नहीं सुनी, इसलिए तुमको ये प्रश्न बेवकूफ़ी जैसा लगता है। क्यों प्रश्न है? क्यों? क्या है? क्योंकि उसने जब देखा कि जितनी घटनाएं हो रही हैं कि लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट ली, वो रावण हरण कर ले गया। अब मान लो कि दो में से एक राक्षस है, तो कौन होगा राक्षस? बताओ। नाक काटने वाला क्या, चुपचाप ऐसे हरण करने वाला, और फिर वो वहाँ हाथ भी नहीं लगाया 6 महीना तक, उसकी सील की सुरक्षा रखी पूरी। क्यों? कृष्ण समझ में आया राकेश के? नहीं। और बहुत बहुत बाली को मारा। कैसे मारा? छल से मारा। आदि से लेके अंत तक जहाँ भी रावण तो अष्टांग का परम में अपना ध्यान कर रहा था, और विघ्न किसने किए जाके? राम की पूजा पाठ में रावण ने कब विघ्न डाला? क्यों? बालचंद जी साहब है। दिक्कत तो ये है कि जब दो राजा लड़ते हैं, घबराना नहीं, और एक जीत जाता है और एक हार जाता है, हार जाता है कि मर जाता है, तो राज किसका हो जाता है? जो जीत जाता है उसका। अब जो भी इतिहास लिखा जाएगा, जो भी काव्य लिखा जाएगा, वो उसके राज्य में लिखा जाएगा, तो वो उसके राज कभी लिखेंगे। समझ में आया क्या? नहीं आया? यही है। रावण तो मर गया और उसका राज भी भ्रष्ट हो गया। अब वहाँ रावण के गीत गाने वाला कोई काव्य लिखता तो उसकी क्या दुर्दशा होती जो रावण की हुई थी। अब तो वो ही गाएंगे ना, कौन? मेरा समझ गया ना। इसलिए लेकिन आखिर वो घटनाएं तो सब बोलती हैं ना। आप ऊपर से खूब बहुत गजब के थे, बहुत महान थे, करते जाओ प्रशंसा, लेकिन अंदर से घटनाएं तो जो घटी है उसको तो नहीं बदल सकते ना आप, हैं? ये घटनाएं तो बोलती हैं ना। तो यहाँ जो शिष्य प्रश्न करने वाला है वो भी इतना मूर्ख नहीं है। वो कहता है एक ज्ञान गुण है, एक चारित्र गुण है, एक श्रद्धा गुण है, और तीनों गुणों की निर्मलता होना मोक्ष का मार्ग है। संबंध ज्ञान चारित्राणी। तो आपने श्रद्धा और ज्ञान की बात तो कही है, लेकिन अब वो चारित्र की बात आपने नहीं कही। तो वो शिष्य ये बात पूछना चाहता है कि भाभी समझा दो। तो यहाँ कौन से बेवकूफ़ी का प्रश्न है? क्या है? क्या प्रश्न किया है मालूम? अतः ज्ञातु प्रत्याख्याने को दृष्टांता में क्या है? ज्ञानी के प्रत्याख्यान में दृष्टांत क्या है, ये कहते हैं। मैंने सारा ऐसा लिया, दे दिया, हमने सारा चक्रवर्ती दूसरे को राज तलक कर दिया। हमारे पास 10 करोड़ रुपया थे तो बांट दिए, 2-2 करोड़ 4 बेटों को दे दिए, और 2 करोड़ मंदिरों में बांट दिए, धर्मायतनों में बांट दिए, कर दिया ना पूरा त्याग। और ऐसा नहीं कि बाद में किसी के तुम दे देना, मैं तो अपने हाथ से सब दे दिए। हो गया ना त्याग। तो कि जो लोग ऐसा कह रहे वो जड़ की क्रिया को चारित्र गुण की पर्याय मान रहे। क्या ये एक बहुत टेढ़ी गाथा है और टेढ़ी टीका है। इसकी भाषा ऐसी विचित्र है भाई कुमार जी कि जो बात मैं आपको बता रहा हूँ वो निकालना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं निकाल के बताऊँगा, अभी इसमें से निकलेगी। और गुरुदेव का प्रवचन सुन लेना। गुरुदेव का अभी आगे की क्या था, क्या चल रहा है ना। अपन 134-35 है, उनकी 36-37 की चल रही है। यहाँ पे अपने चल रहा ना उसमें।
तो क्या अभी क्या कह रहे वो कि तुम क्या कहना चाहते हो? अभी लोग कहते ना ठीक है जान लिया कि शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर का कर्ता मैं नहीं हूँ, सब जान लिया और एकदम विश्वास भी पक्का हो गया। अब स्त्री पुत्र को अब छोड़ना पड़ेगा ना, ये मकान जाएगा छोड़ना पड़ेगा ना, बिना छोड़े सब कुछ हो जाएगा। चारित्र की बात ही नहीं करते, चारित्र की बात ही नहीं करते। तो ये जब छूटेगा ना तब तो त्याग कहलाएगा ना। ये केस लॉन्च करना पड़ेगा ना, कपड़े उतार के फेंकना पड़ेंगे ना। ये शिष्य का प्रश्न है। तो आचार्य का उत्तर है कि क्या बात कर रहा है तुम, दो गुण तो आत्मा में, उनकी शुद्धि तो आत्मा में होगी और तीसरे गुण की शुद्धि परद्रव्य में होगी। जब परद्रव्य यहाँ का यहाँ होगा तब वो त्याग होगा। ये जो मूल बुद्धि की बात समझ में आई ना। और उसके बदले में ये कहना चाहते हैं कि भैया वो भी इन ज्ञान श्रद्धा और चारित्र गुणों में ही होगा। और ये जो श्रद्धा और चारित्र गुण हैं ये मूक गुण हैं, बोलते नहीं हैं। इन सब का वकील ज्ञान है, वो अपने ज्ञान की तरफ से बात बोलता है। तो ज्ञान ही कहेगा कि हो गया ना, क्या हो गया कि जान लिया ना। ज्ञान प्रत्याख्यान है। देखो इसकी अंतिम पंक्ति क्या है कि ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, जानना ही त्याग है। लेकिन पहले बात में और कुछ बात लिखी है, पढ़ते हैं पहले क्या था। सब्बे भाव जम्मा पच्चखाई परेतणा दूणम खाणम जहनाम को भी पुरुषो पर भाव को प्राकृतिक भाषा में भी पढ़ा है कि परेत्युनादूम पच्चखाई, पर को पर जानकर छोड़ता है, प्रत्याख्यान करता है। अब दो क्रियाएं नहीं ना कि जानना और छोड़ना। तो हमको यही लगता है एक जानना एक छोड़ना। तो जानना तो अपने जैसे जानना हो गई और छोड़ना ऐसी होगी कि लो ये ले लो छोड़ दिया हमने। क्यों? और वो छोड़ना ऐसा ही होता है ना। तो एक ब्राह्मण बुजुर्ग से, पंडित थे समझ लो, अपने यहाँ से पंडित समझ लो। ब्राह्मण माने पंडित ही होता है, पंडित माने ब्राह्मण होता है। माने इस हिसाब से हाँ हम लोग ब्राह्मण हैं। ऐसे ऐसे भरत चक्रवर्ती ने ऐसी व्यवस्था की थी ना। भरत चक्रवर्ती ने बनाए थे ना ब्राह्मण, हमने भी 500 ब्राह्मण बनाए हैं। ब्रह्म को जाने और ब्रह्म की बात करें, वही तो ब्राह्मण है ना। तो जब वो मरने लगे तो जब सब जगह जाते थे ना तो वो सबको प्रेरणा देते थे कि सेठ जी अब कुछ त्याग करो त्याग करो त्याग करो। और फिर वो कहते 10,000 20,000 लाख 2 लाख ऐसा मरते मरते दम निकालते थे ना क्यों। तो ऐसे उनके बच्चों ने इकट्ठे होकर कहा कि दादाजी आपको कुछ त्याग करो, अब जा रहे हो आप। कि क्या त्याग करें क्या त्याग करें? कि जो भी पैसा जितना जिसको जो देना हो आपको दे बोल दो। आप जो मुँह से बोल देंगे वो हम सब दे देंगे, ये भरोसा करो। कि नहीं नहीं मैं किसी का भरोसा नहीं करता। तुमको तो जितना दान करवाना हो मेरे से वो मेरे को लाओ और मैं अपने हाथ से करूँगा। ऐसा मैं कर्जा छोड़ के नहीं जाता किसी पे। मैं बोल दूं और मैं कर्जा छोड़ के नहीं जाता।
तो उन्होंने ला के 400 रुपया, एक के 400 के नोट, तो 400 ला के अपने पिताजी को पकड़ा दिए कि जिसको आपको देना हो दे दो। तो उन्होंने चारों बेटों की बहुओं को बुलाया और एक नोट बड़ी बहू का और दूसरे के चारों बहुओं को 4 नोट दे दिए। ये क्या कर रहे, ये क्या कर रहे? ये दान करना है, ये बहुओं को नहीं देना है। दान करो, क्या दान किसको करें दान? अरे कोई गरीब ब्राह्मण की बेटियों को दान करो, ऐसा ब्राह्मण वैसे क्या उनको हाँ ऐसा रिवाज है ना, ब्राह्मण को दान देना सबसे बढ़िया और ब्राह्मण की बेटी को देना तो और सबसे महान माना जाता। तो ये क्या हम भंगियों की बेटियां लाए थे? ये ब्राह्मणों की बेटी ही तो हैं। तो आपको बहुत हंसी आ रही है कि क्या त्याग किया, ऐसे ही उत्तर है। क्यों? अब हम तो क्या समझते हैं, ऐसा छोड़े तो उसका त्याग है, और ये तो ये कह रहा है कि तुम्हारा वो है ही नहीं, और तुम कहते जब छोड़ोगे तब त्याग कहलाएगा, तो उसके छोड़ने की क्रिया का कर्ता हमें बना रहे, तो ये तो ग्रहण है, त्याग कहाँ है? तो हमारे उसमें त्याग आ गया और हमारा है ही नहीं। अब हम क्या छोड़ने वाले होते हैं और क्या ग्रहण करने वाले होते हैं? मैं तो ग्रहण और त्याग से शून्य हूं। अब क्या छोड़ें? तुमने रजिस्ट्री करा ली, नाम लिखा लिया, दस्तखत करा लिए, सब बात रजिस्टर करा लिया, और अब कहते अब दे दो, क्या दे दें? ये ज्ञान प्रत्याख्यान है, और वहां छोड़े नहीं लिखा। यानी एक तकलीफ है इसमें। अब पहले भी मैंने बहुत पढ़ा था, लिखते वक्त भी, अभी भी मैंने पढ़ा, क्या है ना, देखो इसमें क्या लिखा है। मैं संस्कृति टीका में अमृतचंद्र आचार्य की वो बात बताता हूँ। यह ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा अन्य द्रव्यों के स्वभाव से होने वाले अन्य समस्त प्रभावों को अपने स्वभाव से व्याप्त न होने के कारण पररूप जानकर त्याग देता है। इसलिए यह सिद्ध हुआ कि जो पहले जानता है वही बाद में त्याग करता है, अन्य कोई त्याग करने वाला नहीं है। इस प्रकार आत्मा में निश्चय करके प्रत्याख्यान के समय प्रत्याख्यान करने योग प्रभाव की उपाधि मात्र से प्रवर्तमान त्याग के कर्तृत्व का नाम होने पर भी परमार्थ से देखा जाए तो परभाव के त्याग के कर्तृत्व का नाम अपने को नहीं है। क्या कह रहे? उसका ये नाम है कि त्याग करने का, ये तो परमार्थ से हम त्याग करने का हमारा है ही नहीं। अब ये जाना है कि हमारा है ही नहीं, तो अपनी चीजें तो अब छोड़ दो, अपनी त्याग कर दो। अब ये जान लिया ना, अब क्या रह गया? वो कहते देखो, कहते पर द्रव्य के त्याग का नाम मात्र है ना। भाषा कितनी, उस भाव को व्यक्त करने के लिए अमृतचंद्र ने कैसी भाषा ली। अपन कहे हमने क्या कहा अमृतचंद्र की टीका में, वो बोले पर को पर जानकर त्याग देता है। अब हम तो वही अर्थ लगा लेते हैं, हमारे लोक में हमने त्याग शब्द का अर्थ लगाया है ना। बोला अर्थ लगा लेते हैं कि त्याग, देखो लिखा ना कि जानकर त्यागो, त्यागो, तुम त्यागो तो है नहीं, सब अपने घर का घर में रखे रहते, सब जगह रखे रहते, बढ़िया। आप समझे ना? और ये करके अरे क्या 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 रखे रहने। कल किसी ने कहा था, मैंने सुना था किसी के प्रवचन में कि शायद छावड़ा जी ने कहा था कि चक्रवर्ती के चक्रवर्तित्व के पुण्य का खलास हो जाता है तब वो दीक्षा लेता है। तो आपने कहा था ना, दीक्षा का भाव कब आता है? आपको बहुत अटपटा लगेगा। फिर क्या था? फिर साथ चला ही गया, जब पुण्य खलास हो गया तो चक्रवर्तित्व चला ही गया। अब दीक्षा नहीं ले तो यहाँ नहीं लेगा तो वो अगले साल चक्रवर्ती नहीं लेने वाला है। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं ना, ऐसा कभी होता नहीं, इसलिए हमको पता नहीं चलता। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या था, मैंने ये कहा था कि इस देश में 2 प्रधानमंत्री क्यों नहीं हो सकते हैं?
क्यों? गोमन शास्त्र से इसका जवाब पूछो। तो कहे कि एक अरब 7 करोड़ लोगों में एक समय एक व्यक्ति को ही प्रधानमंत्री बनने का पुण्य उदय हो सकता है, 2 का नहीं हो सकता। राष्ट्रपति बनने का उदय 2 का नहीं हो सकता। दूसरा तब उदय आएगा तब इसका पुण्य खलास होगा गारंटी से, ये मिटेगा। क्यों? राजीव गांधी को प्रधानमंत्री किसने बनाया था? इंदिरा गांधी ने नहीं बनाया, बेचारी वो तो मर गई थी। क्यों? हैं? नहीं तो लोग कहते बाप ने माँ को, बाप ने बेटे को बना दिया, माँ ने बेटे को बना दिया, नेहरू जी ने इंदिरा जी को बना दिया, इंदिरा जी ने राजीव को बना दिया, राजीव ने सोनिया को बना दिया। क्यों? लेकिन भाग्य की बात एक ये है कि जब वो बने तब उसके पहले जिनका आरोप है वो पहले ही मर चुके थे, इसलिए उस फैमिली पे ये आरोप भी नहीं लगाया जा सकता। क्यों? लेकिन मैं कहता हूं कि राजीव गांधी को इंदिरा की मौत ने प्रधानमंत्री बनाया था, हैं? और आप पत्रकार लोग कहेंगे वो सहानुभूति वोट मिल गया, फलाना हो गया, ये हो गया। क्यों? लेकिन मैं ये कहता हूं कि इंदिरा गांधी का पुण्य चाहे तो वो जिंदा रहते खलास हो जाता, और चाहे वो पुण्य खलास और आयु खलास एक साथ हुई, इतनी तो फर्क है। 2 का पुण्य एक साथ नहीं चल सकता, बस इतनी सी बात है, हैं? इसमें से भी क्रमबद्ध की सिद्धि होती है कि जब अपने पुरुषार्थ से होता है तो सबका खिल जाए। कि साहब एक से एक कोई आदमी थे, जयप्रकाश नारायण का प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं थे, कि राष्ट्रपति बनने लायक नहीं थे, कि पटेल भी थे बहुत योग्य थे। अरे योग्यों की तो लाइन लग रही, लेकिन योग्य कोई नहीं था। वो जो कौन सा योग्य, वो अपना परीक्षा मुख वाला योग्यता वो किसी में नहीं थी। क्या योग्यता माने एजुकेशन नहीं, योग्यता माने पढ़ाई नहीं, योग्यता माने बुद्धिमानी नहीं, योग्यता माने 5 संभाल। क्योंकि योग्य आदमी बनता ही है, जिसकी योग्यता होती है बनता ही है। ऐसा नहीं है कि योग्य है, सीट क्योंकि एक है तो 5 योग्य हैं तो 4 बेचारे बन नहीं पाए। क्यों? एक ही योग्य है, बाकी सब अयोग्य थे। सोचो आप, इधर मैंने भगवान महावीर के बारे में कहा था तो लोग लड़ने को आ गए थे। कैसा प्रश्न किया था मैंने? कि कुछ लोग कहते हैं कि भगवान महावीर ने शादी नहीं की, और कुछ लोग कहते हैं कि की थी। लेकिन मैं कहता हूं ये दोनों बातें गलत हैं। तो बात क्या सही है कि भगवान महावीर की शादी नहीं हुई थी? क्या क्या क्या? इतने बड़े तीर्थंकर, उनकी शादी हुई नहीं थी। आज किसी ब्रह्मचारी से कह दो लेने के देने पड़ जाएंगे, चाहे वो सोनगढ़िया ब्रह्मचारी हो, चाहे जयपुरिया ब्रह्मचारी हो, चाहे और बाकी के ब्रह्मचारी हो। किसी से कह तो दो ये बात, क्या कि इनकी शादी नहीं हुई। हाँ, कौन कर रहा है? मैंने की नहीं, बहुत लड़की वाले चक्कर काटते थे। अरे तो तेरी हो गई, हम बहुत गलती समझ रहे थे। अभी भी तू औरत की वजह से अपने को बड़ा मान रहा है, औरत का त्याग किया इसलिए बड़ा मान रहा है ना। अरे मैं कहता हूं महावीर की शादी हुई नहीं थी। क्यों? कि उस समय उस देश में कोई इतनी पुण्यशाली लड़की पैदा ही नहीं हुई थी कि जिसके भाग्य में महावीर जैसा वर लिखा है। होती कैसे? क्यों? लेकिन लोगों को नहीं हुई थी, नहीं बर्दाश्त नहीं हो सकता है। क्यों प्रवीण, तुम्हारी शादी अभी तक हुई नहीं कि तुमने अभी तक की नहीं? त्याग त्याग चक्रवर्तित्व तो छोड़ा, ये छोड़ा, ये छोड़ा कि नाम मात्र है, ये लिख रहे हैं हमने चंद्राचार्य। क्योंकि पर द्रव्य को ग्रहण किया ही नहीं, त्याग कर ही नहीं सकता।
सिर्फ तूने अभी तक जाना था कि मैंने ग्रहण किया है, और अब जान लिया कि मैं नहीं हूं। अब क्या त्याग किया? क्यों ऐसा त्याग? मैं बोले संबंध दृष्टि के होता क्या नहीं होता है, और संबंध दृष्टि चक्रवर्ती संबंध दृष्टि के होता है क्या नहीं होता है। ये जो त्याग की परिभाषा यहाँ कह रहे, वो संबंध दृष्टि वो त्यागी है क्या नहीं है, वो चारित्र का अंश अनंतानुबंधी की तो प्रकट हुआ क्या नहीं हुआ कर्णनियोग के हिसाब से। ये ऐसे त्याग की बात है। तो कहते भैया हम तो तुम्हारी पार्टी में आ जाएंगे, सब छखंड की विभूति रखो, 96,000 शादी करो, और प्रत्याख्यान भी है और त्याग है। तो वो कहते भाई कि इसकी पूर्णता आगे होती, वो जो है ना, वो छोड़ना और नहीं छूटना, और राग अकेले उसकी नहीं संयोग की, वो संयोगी भाव भी। मान्यता ऐसी कि एक परमाणु भी मेरा नहीं है, और 6 खंड की विभूति। बोलो क्या करें? और घोड़े पर बैठ के 96,000 शादियां करने जा रहा। लोगों को लगता है ये सोने का धर्म बहुत अच्छा है, बढ़िया, ऐसी त्यागी तो हम बनने को तैयार हैं। क्यों? और तू त्याग का स्वरूप ही नहीं समझ सकता, क्योंकि तेरे दिमाग में तो वो हावी हो रहा है ना। वो तो इसलिए जब अंत में निष्कर्ष कर दिया कि ज्ञान प्रत्याख्यान है, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, तो उन्होंने कहा भी तुम थोड़ा इतना भेद क्यों डाला? वो ज्ञान ही, फिर ज्ञान भी ज्ञान ही है, तो तुम श्रद्धा भी कह सकते हो। वो ज्ञान ही ऐसा जाना, वही श्रद्धा है कि प्रतीति हो गई, या प्रतीति अलग से क्या, वो जाना ही है। वो ज्ञान तो नाम तभी पाता है ना, ऐसा भेद करना बहुत कठिन है। तो वो क्या, तो कहते हैं कि स्वयं में स्थिर हुआ ज्ञान प्रत्याख्यान है। इतने उन्होंने उसमें स्टेज डाल दी। क्या डाल दी? स्वयं में स्थिर हुआ ज्ञान प्रत्याख्यान है। वो जब तक ये जाना कि ये पर है मैं हूं, तो यहां तक ज्ञान रहा, और अगले क्षण भी वही जानता रहा, अगले क्षण भी वही जानता रहा, भाई वो प्रत्याख्यान हो गया। इसमें ऐसा लिखा है कि उस अनुभूति में उतरा तो हो गया। कलश में लिखा है, जो क्या कलश पढ़ लेते पहले अपन। पर भाव के परित्याग की दृष्टि पुरानी ना पड़े, हो गया काम। कहते परभाव के दृष्टांत की दृष्टि पुरानी ना पड़े। ऐसा एक एक अक्षर का सटीक अनुवाद है, इतना सरल। मैं ही लिखता हूँ इस पर, कभी कभी ये पढ़ता हूँ ना इसको, ये कलशों के पद्यानुवाद में, कि ये कैसे हो गया। परभाव के त्याग की दृष्टि पुरानी ना। अभी अपने ये बात समझ रहे थे ना, ये अपनी दृष्टि हुई थी ना, ये ज्ञान हुआ था ना, तो ये पुरानी ना पड़ जाए, क्योंकि पुरानी रहने से ज्ञान में भूलने की आदत ज़्यादा है, स्मृति भ्रष्ट हो सकती है, यहाँ वहाँ जा सकता है उपयोग। तो कहते वो ज्ञान की दृष्टि पुरानी नहीं पड़े, उसके पहले तो भगवान आत्मा अनुभूति में उतर गया। वो अनुभूति में उतर गया, वो चारित्र है। वो कहते वो अगले क्षण ज्ञान में उतर गया, उसमें रह गया, बस खत्म। अब वो चारित्र अनुभूति में उतर गया, अब तो अनुभूति चारित्र हो गई, क्या हो गई। अब ये एक और गजब बात है कि अब वो अनुभूति में से बाहर निकल गया तो चारित्र निकल जाना चाहिए कि नहीं, चारित्र कायम रह गया। वो अनुभूति से बाहर निकल गया और युद्ध में लेकर के मारने लग गया, चक्कर चलाने लग गया, और शादी घोड़े पर बैठने लग गया, वो चारित्र कायम रह गया। कि कैसे कैसे हुआ कि वो उतर गया था ना। तो उससे क्या था, वो अनंतानुबंधी, कर्णानियोग की भाषा में अनंतानुबंधी चली गई थी। तो उससे जो कसाय में आत्मा में निर्मलता, चारित्र गुण में निर्मलता आ गई थी ना, वो निर्मलता कायम है। इसलिए वो ज्ञान गुण की पर्याय अलग है और चारित्र गुण की पर्याय अलग है। अपने एक ही क्यों कह रहे, ये क्यों कह रहे, तुझे करने को उसमें क्या है अलग से।
जब हम कहते ज्ञान ही है, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, माने उस चारित्र में तेरे को क्या करने का है। तू समझता ये छोड़ना है, ये करना है, वो करना है। क्या छोड़ना है तेरे को, क्या छोड़ना है? जैसे मैंने बोला ना, तुम हंस रहे थे तो उस ब्राह्मण ने अपनी चारों बहुओं को 100-100 रुपया दे दिए। क्यों सुरेश भाई, हंसी आई थी कि नहीं आई थी? हम क्या करते हैं, चक्रवर्ती क्या करता है? क्यों? 4 बेटे हैं, 10 करोड़ हैं, 2-2 सबको बांट दिए। अपनी बहुएं नहीं है ये? अपनी बहुओं को देने में ब्राह्मण मूर्ख हो गया, अपने बेटों को देने में तुम बुद्धिमान हो गए। क्यों महावीर प्रसाद जी क्या करते हैं, बोलिए, बताओ तो। ये जितने छोड़ छोड़ के घबराना नहीं, गए हैं वो उनका पैसा कहाँ गया, ये किसे दे गए, घबराना नहीं। शास्त्र में लिखा है कि सब व्यवस्थित कर जाने, बाद में बेटे लड़ेंगे, है तो उन्हीं का, लेकिन लड़ मरेंगे, अदालत में जाएंगे। चक्रवर्ती भी किसी को राज तलक करके जाता है, फिर वो बेटा संभाल पाए कि नहीं संभाल पाए। आज तक चक्रवर्ती का बेटा चक्रवर्ती नहीं हुआ, और चक्रवर्ती का बाप भी चक्रवर्ती नहीं हुआ। देख लो, इतिहास उठा के देख लो, ऐसा हो तो बताओ। चक्रवर्ती का बाप तीर्थंकर तो हो सकता है। क्या क्या कह रहा है ना, चक्रवर्ती का बेटा चक्रवर्ती होता है और न चक्रवर्ती का बाप चक्रवर्ती होता है, लेकिन फिर भी दे तो सभी जाते हैं। राज तिलक तो अर्क कीर्ति को कर ही दिया था अरे चक्रवर्ती ने। क्यों ऋषभदेव भी घबराना नहीं, मैं किसी की आप सबकी आलोचना कर रहे जो मुनि बन गए, मुनि क्या, मैं तो ऋषभदेव की बात कर रहा हूँ। देवी तो अपने बेटों को सौंप गए थे, बाहुबली को पोदनपुर का दे गए थे, फलाने को फलाने का दे गए थे, फलाने को फलाने का दे गए थे, क्या नहीं दे गए थे? व्यवस्था है, नहीं तो अराजकता मर जाती, फिर इनमें तलवारें खिंच जाती। हाँ, अरे क्या खिंचने की बात में दे गए, बांट गए, फिर भी खिंच गई, नहीं देते तो क्या होता है? आप स्पष्ट है कि नहीं? घबराते क्यों? मैंने वो उदाहरण दिया था तो सबको उस ब्राह्मण पर बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन आदिनाथ से लेके सब ब्राह्मण ही तो हैं। क्या है हमारे आपके यहाँ क्या विधान है कि जिसको जो देना है दे दो, छोड़ दो, क्या कहते हो? छोड़ना देना तेरे हाथ में है कहाँ। वो मैं कहा था ना, पुण्य खलास हो जाता है तभी छूटता है। वो निधत्ती ने निकाचित कौन है, वो इससे पूछ लेना हमारे प्रवीण से, है ना, कौन सा क्या होता है उसका। ऐसा समझे ना, वो कर्म है भोगना ही पड़ता है, और ऐसा समझते हैं वो कर्म ऐसा होता होगा बहुत ही खतरनाक, जिसको भोगना ही पड़ता होगा, वो यही होता है चक्रवर्ती। जो मतलब भोगे बिना जो नहीं छूटे, ऐसा देवगति भूखे बिना नहीं छूटे। एक दफे फंसे तो फंसे, फिर जितने काल को फंसे फिर उसमें तुम्हारे मरने तक की सुविधा नहीं है और छोड़ने की भी सुविधा नहीं है। क्यों? मनुष्य गति में तो है, अभी यहाँ है, ऊपर ऊपर से क्या क्या है, लेकिन एक एक समय का सब नक्की है, किसी का बिल्कुल बिल्कुल कुछ इसमें भी कुछ भी नहीं है। वो वैसा हिसाब है, बिल्कुल देवगति और नरक गति जैसा हिसाब है, इसमें भी कोई कहीं गुंजाइश नहीं है। काय का क्या छोड़ना, क्या ग्रहण करना, तेरे हाथ में है क्या? ये तो एक क्षण में छूट जाएगा ना। क्यों? सुबह का अखबार देखते ही करोड़ों छूट जाते हैं ना। सब सेंसेक्स गिर गया, क्या गिर जाता है? शेयर के बाद डाउन हो गए। उसमें आता है वो लक्ष्मीलाल मित्तर के क्या 40 अरब रुपया गायब हो गए, फलाने के इतने गायब हो गए। कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए? वो तो जहाँ हैं उतने ही हैं कि नहीं है? बोलिए, हैं? कैसा गणित है ये कि आप 1-2 कमरे के मकान में रहते हैं और आपने वो 2 लाख रुपए में फ्लैट खरीदा था, अब वो 2 करोड़ का हो गया। क्या हो गया? तो बढ़ गया ना एकदम। क्या बात करते हो, 100 गुने हो गए, लेकिन वो फ्लैट तो 1 इंच भी नहीं बढ़ा।
जो आपको रहने के लिए चाहिए ना, वो कितना बड़ा है, 100 गुनी स्पेस हो गई इसमें, और आपको रहने को तो जगह चाहिए ही ना। अब उसे बेच के खा तो सकते नहीं है, बेच के दूसरा खरीद लें तो दूसरा भी तो तेज हो गया होगा, वो उस वक्त 1 लाख का होगा तो वो 50 लाख का हो गया होगा। क्या फर्क पड़ा, क्या हुआ, हुआ क्या जी इसमें, क्या कमाई हो गई, क्या कमाई हो गई, क्या हुआ बताओ तो मुझे। उल्टी एक तकलीफ और हो गई, यदि वो 2 ही लाख का रहता तो बहुत अच्छा रहता। क्या अच्छा रहता, अब बच्चे 3 हो गए हैं, अब ये उसमें समाते नहीं हैं, अब यदि 2 और चाहिए तो भी 2-2 लाख में मिल जाते, और अभी 2 करोड़ का हो गया तो भी 2-2 करोड़ में मिलेंगे। फायदा है क्या नुकसान? बोलो शांतिलाल जी, तुम बनिया हो कि मैं? बताओ मुझे हिसाब बताओ, समझ में तो आया ना क्या हुआ, वो बढ़ के क्या हुआ मुझे बताओ। हमें तो बेचना तो है नहीं, क्यों रहेंगे कहाँ, 2 कमरे का मकान है, बेचना है नहीं, कहेंगे नहीं। अब तीसरे लड़के की शादी हो रही, अब वो बहू आएगी, 1 बेडरूम और चाहिए, हमें तो चाहिए ही चाहिए है। तो हमें तो बाजार भाव बढ़ा तो हम तो घाटे ही घाटे में गए, समझ में आया ना। अगर तो दीक्षा लेनी हो तो ही बेचना पड़े, तो दीक्षा लेनी होए तो बेचने की जरूरत ही नहीं। वो इसमें बहुत कहते नाम मात्र, त्याग नाम की चीज जो तुम कहते हो, जिसे सारा जिसमें लोग, अब मैं चौड़ा और बाजार सकड़ा हुआ जा रहा है, अमृतचंद कहते वो नाम मात्र है, उसमें कुछ नहीं है, वो त्याग व्याग कुछ नहीं है। वो संयोग तो पुण्य पाप के उदय के अनुसार होता है, वो तेरे अनुसार है ही नहीं, तेरे त्यागने से जाता ही नहीं, और तेरे ग्रहण करने से आता ही नहीं। उसमें तेरे त्याग और ग्रहण का जो विकल्प है उससे तुझे बंध अवश्य होता है। जो ईगल जी का व्याख्यान हो रहा था ना कल, उसमें एक बहुत बड़ी बात, अच्छी बात कर रहे थे, वो आपने सुनी हो तो, वो इस पर चल रहा है ना प्रोजेक्टर पे, तो वो कह रहे थे कि तेरे विकल्प की पूर्ति कभी होती ही नहीं है, तूने जो विकल्प किया है वो निरर्थक है, उसके अनुसार जगत में परिणमन होता ही नहीं है। वो जो कदाचित हुआ दिखता है ना, वो तो तेरे पुण्य के उदय का परिणाम है, वो उससे तेरा कुछ नहीं हुआ है, तेरी इच्छा के कारण कुछ नहीं हुआ, तेरे विकल्प के कारण कुछ नहीं हुआ, बल्कि तेरा जो परिणमन होना था वैसा तेरा विकल्प हुआ है। वस्तु स्थिति तो ऐसी है, वास्तव में तो दोनों स्वतंत्र हैं, कोई किसी के कारण नहीं हुआ। पर हमें ऐसा भ्रम हो गया कि मेरी आज्ञा ने मानी, कोई किसी की आज्ञा फाज्ञा नहीं मानता। अभी अनुकूल होती है, मन की होती है तो मानता, नहीं होती है तो ये आप तो कहते हो लेकिन, आप तो कहते हो लेकिन, मैं तो बिल्कुल मानने को तैयार हूँ लेकिन, आप तो मेरी सुनते ही नहीं हो, समझ गए ना। अब बात क्या होती है कि उसकी भी वही इच्छा और हमारी भी वही इच्छा, बस ऐसे हो जाता है कदाचित। और वो पुण्य के उदय से, पुण्य के उदय से ऐसा नहीं होता है, जिनके ऐसा होता है उनका पुण्य का उदय है वो। समझ में आया ख्याल में ना, उल्टा लगाओ, ये जो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं, एक परमाणु में तेरी चलती नहीं, एक परमाणु को तुम ग्रहण त्याग कर नहीं सकता, ये महासिद्धांत, इसका नाम है जानकर, है ना लिखा ना, पर भाव को पर जानकर परित्यजे। तो पर को पर जानकर का अर्थ क्या, कि वो मैं नहीं हूं, वो मेरा नहीं है, मैं उसका करता नहीं हूं, मैं उसका भोगता नहीं हूं, है? कि जानता तो हूं उसको, धोखे में है, हाँ इसके नहीं जानता हूं। अरे तू सिर्फ उस जानन क्रिया का करता है, जो जानन क्रिया तेरे में हुई ना, तू उसका करता, तेरी सीमा वहीं तक है, उस तक कुछ नहीं हुई। कि वो जानने में नहीं आया कि वो तो उसके प्रमेय धर्म के कारण आया है। कि 4 का तो निषेध डट के कर दिया और 5 में मैंने इतना भेद डाल दिया, क्यों? कि वो जानना स्वभाव है ना, उसका निषेध करें क्या?
लेकिन वो जहाँ भी जानने के निषेध की बात आई होगी, उसमें जो जानकर एकत्व मत्व कर्तृत्व भक्तित्व जोड़ता है, अच्छे बुरे का भेद करता है, वो उसका ही निषेध है। और बहुत स्पष्ट शब्दों में होता है वो, लेकिन हमारी पकड़ नहीं होती वहाँ पर। इसके लिए बहुत प्रसिद्ध उदाहरण दिया करता हूँ मैं, कि वो एक भजन बोलते हैं ना गुजराती में, कि जान नाने लोभ मां सगरो संसार छे। देखो लिखा ना साहब, पर कोई जानना का लोभ में सारा संसार है। तो इसमें जानने का निषेध है। इसके जानने के निषेध के लिए ये प्रूफ दे रहे, जिसमें कितना साफ लिखा कि सारा संसार जानने में नहीं फंस रहा, जानने के लोभ में फंस रहा। तो जानने के लोभ का निषेध है, इतना स्पष्ट है। और उसको हम जानने के नहीं जानता के प्रूफ पेश करते रहे और सारे मुंह से सुनते रहे और चलती रही गाड़ी धड़ाधड़ धड़ाधड़। क्यों? उसमें कितना लिखा है। यदि जानने की बात होती तो सबसे ज्यादा अरहंत सिद्ध फंसे हैं। जहां भी जानने का निषेध हो राजेंद्र जी, वहां जानकर उसमें एकत्व मत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व का निषेध है। हमारी अगर हमारे जानते तो उसके बिना चार में से एक संबंध स्थापित किए बिना रहते नहीं, इसलिए निषेध है। भाषा ऐसी है ना। जैसे अपन कहते हैं देखो हमारी कैसी आदत है, देखो अभी देखिए कोई एक घड़ी देखा है, घड़ी है तो बहुत बढ़िया, किसने पूछी थी? जैसे किसने पूछी थी? बढ़िया है। किसकी है? क्या करना तेरे को? तेरी नहीं है ना। ये दो प्रश्न हर एक आदमी के अंदर में एकदम कोई चीज ज्ञान का गेय बनते ही खड़ी होती है। तो एक श्रद्धा का दोष है और एक चारित्र का दोष है। बबलू समझ में आया? श्रद्धा का कौन है, चारित्र का कौन है? बोलना मत, नहीं मेरी इज्जत भी जाएगी। ये किसकी है? ये जो तेरा है ये श्रद्धा का दोष है, और अच्छी है कि ये चारित्र का दोष है। अच्छे बुरे का निर्णय चारित्र करता है, अपने पराय का निर्णय श्रद्धा का काम है। लेकिन तू भी जान ना, अगले ज्ञान तक सीमा में रह रहे, दो गुणों को बीच में क्यों ला रहा है? कि घड़ी है कि कैसी है? कि हम कहते हैं घड़ी घड़ी जैसी है, लेकिन इतनी जरूरत भी क्या है? वह घड़ी है इतना पर्याप्त नहीं है क्या? क्यों? ज्ञान के लिए तो इतना ही पर्याप्त है ना कि ये घड़ी है, बस खत्म हो गई बात, खत्म। अब इसके आगे तेरा श्रद्धा और चारित्र गुण तेरे को प्रेरित करता है, उसमें अपना और परायपन का भेद डालने के लिए और उसमें अच्छे और बुरेपन का भेद डालने के लिए। मैं तो गुजरात में जाता हूँ तो बहुत उदाहरण देता हूँ। अब यहाँ तो गुजराती लोग बहुत कम हैं, लेकिन तुम भी सुन लो कि ये पंडित है तो अच्छा, बहुत बोलता तो बहुत अच्छा है, लेकिन है कौन? कि पंडित है और कौन है? कि करता क्या है? कि बहुत अच्छा समझाता है, नहीं उसे संतोष नहीं होता है। आप क्या? नहीं बात तो बढ़िया, मैंने भी सुनी है, बोलता तो बहुत अच्छा है, पर छे कौन? आपने गुजराती चाहिए ना, कि गुजराती तो नहीं है ऐसे। क्या हो गया? तुझे समझना है, हम समझा रहे हैं। इसमें गुजराती हो गया, गुजराती से क्या लेना देना है? इसमें मेरी क्या गलती है कि मैं गुजरात में पैदा नहीं हुआ? क्यों? गुजरात में पैदा हुआ होता तो मैं गुजराती हो जाता, और तुम हिंदी प्रांत में पैदा हुए तुम हिंदी हो जाते। क्यों? लेकिन तुम निर्णय ये हम जो समझा रहे हैं इससे प्रभावित हुआ है ना, तो जो कुछ भी तुझे करना है, मैं नहीं कह रहा हूँ मुझे कोई पैसे चाहिए है, वो तू इसी के आधार पर निर्णय करना है? क्या करेगा तू? एक चाय पिलानी होगी तो तुम गुजराती होगा तो पिलाएगा, नहीं पिलाएगा।
क्यों पूछ, क्या है कि गुजराती है कि नहीं है, तेरे को इससे क्या लेना देना है? अमेरिका में तो मैं ऐसा कहता हूँ कि साहब दिगंबर है कि दिगंबर है, ये क्या हो गया तुमको? तुम्हें समझना है कि नहीं, बात अच्छी है कि सच्ची है कि नहीं है? वो डॉक्टर का उदाहरण देता हूँ, मुसलमान डॉक्टर से ऑपरेशन करा सकते हो, धर्म दिगंबर पंडित से नहीं समझ सकते। क्यों? तुम तो बताओ, बात बताओ कि बात कहाँ गलत है। यदि तुम्हें अच्छी लगती है, तुमको लगता है वो डॉक्टर ऑपरेशन अच्छा करता है, तो हिंदू हो मुसलमान हो कैसा ही हो, आप वही नो कंसिडरेशन। और इसमें तुम इतने इतने भेद क्यों डालते हो? इससे मालूम पड़ता है कि तुम्हें आत्मा की उतनी रुचि नहीं है, तुम्हें आत्मा फात्मा नहीं चाहिए, तुम्हें गुजराती चाहिए। तुम्हें गुजराती वाला सम्यक दर्शन होगा कि हूँ गुजराती छूँ, इसका नाम है सम्यक दर्शन। क्या बहन, ठीक है? क्या है ये? कहते हैं कि क्या ले, जो चीज बिल्कुल अपनी नहीं है, एक क्षणिक बस इस स्थान विशेष से हम पैदा हो गए, ख्याल में है ना, तो उसमें से हमने इतने उससे जुड़ गए। और इस भगवान आत्मा जो साक्षात हम हैं, उसमें रंच मात्र भी अपनापन नहीं है। तो त्याग के दृष्टांत की दृष्टि पुरानी ना पड़े। शिष्य ने कहा था दृष्टांत से समझाना गुरुजी, तो दृष्टांत क्या दिया? वो क्या है ये कहाँ तो कलश है ना नीचे, हाँ, जय नाम को भी पुरुषो परद्रव्य, परद्रव्य को देख करके ईमानता के मेरा है। कोई व्यक्ति जय नाम को भी पुरुषो, एक बस एक स्टाइल है जी हमारे आचार्यों का। आपने पुरानी कहानियाँ पढ़ी संस्कृत की? कई 10-20 कहानियाँ पढ़ी किसी ने? अब लोग तुम तो पढ़ते, वैसे किताब को कीड़े हो, बस कोर्स की किताबें पढ़ते हो। हम लोग पढ़ते थे तो एक कोर्स की किताब तो 25 किताबें बिना कोर्स की पढ़ते थे, चाहे हिंदी साहित्य की हो चाहे संस्कृत साहित्य की हो। मैं बताता हूँ, संस्कृत साहित्य में जितनी कहानियाँ मिलेंगी, बस अस्ति कश्चित नगरो, अस्ति कश्चित बनखंड प्रदेशा, कोई जंगल था, उसमें एक राजा राज्य करता था, एक राज्य था, उसमें एक शेर रहता था, बस अस्ति कश्चित बनवा, बस एक कोई बन था, एक कोई राजा था, बस कोई बिना नाम के, बस खत्म, है ना? है क्या नहीं है? और ऐसे देखो जय नाम को भी पुरुष, जैसे किसी नाम का कोई पुरुष। अरे रमेश सुरेश कुछ बोल देते तुम्हारे बाप का क्या बिगड़ता था? काय को बोले जैसे किसी नाम का कोई पुरुष। ये एक जगह नहीं 100 जगह मिलेगी कुंद कुंद में, देख लेना। परद्रव्यम इणमित चैन, ये परद्रव्य है ऐसा जानकर और उसे छोड़ देता है। जैसे कोई पुरुष ये परद्रव्य है ऐसा जानकर उसे छोड़ देता है। छोड़ देता माने जान लेता है, बस खत्म। उससे अंदर में उसका जो चारित्र गुण से जो रंजायमान होना था ना, वो नहीं उत्पन्न हुआ, वो राग उत्पन्न, इतना वो जानकर छोड़ देता है माने फिर उसमें अपनापन नहीं रहा, तो उसे अपनेपन का जो राग पैदा होना था अनंतानबंदी वाला, वो पैदा नहीं हुआ, उसका नाम चैतन्य है ना। उसी प्रकार ज्ञानी भी सब पदार्थों को पर पदार्थ का जानकर फिर छोड़ देता है। लेकिन हमारी वृत्ति बहुत, मतलब जरा हम अपने अंदर की वृत्ति को पहचानने की कोशिश करें तो होते। जब मैं यहाँ जयपुर आया था, सन 67-68 की बात होगी, तो बच्चे सब छोटे छोटे थे, ये सब परमात्मा वगैरह ये सब तीसरी क्लास में पढ़ता था, 7-8 साल का होगा, ऐसे सब। तो घूमने जाना पड़ता ना बच्चों को लेकर के। अब तो मैं भूल भाल गया। तो भी एक दफ़ा हम रामनिवास बाग में घूमने गए, सही घटना है? तो वहाँ जाकर एक बेंच पर बैठे, रामनिवास बाग के। अभी मुझे वो बेंच भी ख्याल में है, कहाँ ये पोजीशन भी ख्याल में है, सब ज्ञान का गेय है। तो वहाँ एक पेन पड़ा था, तो इन्हें पेन उठाया परमात्मा ने, भाई पेन पड़ा लेंगे। यहाँ आया कोई उठा ले जाएगा तो उठा ले जाएंगे। कोई उठा ले जाएगा, इस बेचारे को चोरी अपने हाथ लिखा ना कि किसी की गिरी हुई, पड़ी हुई, भूली हुई वस्तु को उठा लेना, उठा के किसी दूसरे को दे देना चोरी है। तो तुझे ये डर लग रहा है कि बेचारा वो चोरी करेगा, उसको पाप लगेगा चोरी का, इसलिए वो अपना ही कर लेते। क्या करना,
नहीं ले जाके पुलिस में दे दें। लेकिन क्या करना हमको, उठा लेना और उठा लेकर किसी को दूसरे को दे देना, वही चोरी है। दिक्कत ये पुलिस वाले कौन से कितने ईमानदार हैं, वो पुलिस वाला अपनी जेब में रख लेगा, वो थोड़ी ढूंढने लाएगा किसका है ये और उसको देगा। लेकिन हम अपने बोझों पर क्यों, दुनिया की कितनी चीजें कहाँ कहाँ पड़ी हैं, मेरे सुनना। अब एक एक के हम इसका क्या होगा इसकी फिक्र हम क्यों करें, हम अपना इतना उपयोग खराब क्यों करें। मैंने उस वक्त इन लोगों को ये समझाया था। वालदेनी साहब, आप सोचो हर एक बात है, अरे यहाँ पर ये क्या करे, ये क्या करे। देखो वो बोला ना एक लड़के ने, वो बम वाला थैला, ये सजा है दूसरे की गिरी हुई पड़ी हुई, क्यों? अरे वस्तु उठाकर उसी को देने की सजा मौत है। क्या अंकल तुम्हारा थैला गिर गया, लो लो लो, हैं? उसमें बम फट गया, पड़ा होगा ना अखबार में। अब आज का जमाना तो कितना बढ़िया धर्म का आ गया कि किसी की चीज पड़ी हो तो पड़ी रहने दो, देखो ही मत, छुओ ही मत, उसी को देने की कोशिश नहीं करो। अपने शास्त्र में लिखी, देखो पहले बहुत पढ़ने वाला ने लिखी, किसी गिरी हुई फूली हुई वस्तु को उठा लेना, उठा के किसी को दूसरे देना, चोरी की परिभाषा में डाला। लेकिन तेरे को क्या मतलब, फिर तो ऐसा ये मकान यहाँ जमीन पे पड़ा है, ये भी तो ऐसा ही पड़ा ही है ना, इसे उठा के किसी को दे दे, क्यों? क्या है, कोई जगत की चीज जगत में पड़ी है, जिसकी है उसके पुण्य का उदय जब तक उसके था उसके पास वो रही, अब खलास हो गया गई। अब जिसके पाप का उदय आएगा उसके पास चली जाएगी, क्या कह रहे, उसे तो पुण्य के उदय से मिली थी, इसे पाप के उदय से। चोरी का भाव क्या है, चोरी का भाव क्या है बोलो? अरे हमारे पुण्य का उदय होगा तो हमको जो कायदे से ही मिल जाएगी ना, हमको चोरी करके लेने की क्या जरूरत है। देखो चोरी करने जाए, चोर डांका डालने जाए तो पुण्य के उदय के बिना तो उसे वो चोरी में भी सफलता नहीं मिलती है, पकड़ा जाता है। और यदि आपको वो पैसा मिलना है जो चोरी में मिला है और आपका जबरदस्त पुण्य है तो आप मत करो चोरी, वो तो आएगा। आप जब ईमानदारी से लेंगे तो ईमानदारी से आएगा। क्या मेरा अर्थ समझ में आई ना? अब एक ऐसा क्यों दिमाग में आपके घुस गया है, नहीं ये तो इसके बिना तो आते, पाप के बिना तो पैसा आता ही नहीं। फिर शास्त्र में पढ़ते हैं पुण्य से पैसा आता है, और वो कहते हैं पाप के बिना पैसा नहीं आता। मैं तो नहीं मानता पुण्य से आता, ये तो मैं तो ये मानता हूँ कि जो तुमको इस संसार में उलझाए वो पाप के उदय से ही आया है। नहीं, मैं आपको बहुत सच्चे हृदय से ये बात कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल गंभीरता से सोचता हूँ, कोई उपदेश के लिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ, कि ये बात नहीं करता हूँ कि मैंने ऐसी कल्पना करो कि मेरे पास 1 अरब रुपया आके कोई आदमी दे दे कि पंडित जी आपको जिस काम में खर्च करना हो, जो भी धर्म काम में जो भी आप लगाओ, 1 अरब दे दे, तो मेरा जिंदगी के जो 5 साल बचे होंगे, 5-7 साल जो भी बचे होंगे, वो बिल्कुल गारंटी से बर्बाद हो जाएंगे। और ना तो मैं अपना शास्त्र लिख पाऊंगा, ना मैं विद्यार्थियों को पढ़ा पाऊंगा, ना आपको प्रवचन सुना पाऊंगा, सब बंद हो करके फिर धूल मिट्टी जमीन, और जमीन के खोदने में पाप होता कि नहीं होता है? उसमें तस्लीमों की भी हिंसा होती होगी, फिर मकान बांधना, फिर ये करना, फिर ये संस्था खड़ी करना, फिर मंदिर के नाम पर कुछ बनाना, फिर किसी धर्मशाला के नाम पर बनाना, फिर किसी के नाम पर, फिर किसी के नाम पर, ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट खड़ा करूँगा और मेरी ज़िंदगी वैसी हो जाएगी ना जैसी बहुत संतों की हो रही है। सचमुच मतलब बहुत मेरा पक्का निर्णय है कि मैं अब ज़िंदगी ये धूल में नहीं डालना चाहता हूँ। उधर देखना भी मेरे को विकल्प नहीं है, पसंद नहीं है। लेकिन अब जो जिससे कर रहा है उसका मतलब सबका विरोधी हूँ ऐसा मत समझना। लेकिन मैं तो अपनी बात कहता हूँ कि मेरे पास ज़िंदगी के बहुत कम क्षण हैं और उनका बहुत अच्छा उपयोग हो सकता है। पुण्य के योग से, गुरुदेव के प्रताप से तत्व ज्ञान हाथ लग गया है तो अपने हित में भी, जगत के हित में भी
इसका जो उपयोग हो सकता है, ये बिल्डिंगें तो और कई हजारों करोड़पति होते जाएंगे, बनाते जाएंगे, लेकिन ये जो मैं कर रहा हूँ वो कोई नहीं कर पाएगा। 1 करोड़पति नहीं देगा तो 10 लोग मिलके भी करोड़ रुपया इकट्ठा कर लेंगे। क्यों नहीं? मेरा मतलब समझ में आया कि नहीं आया? तो वो काम नहीं रुकेगा। लेकिन एक पंडित हुकुमचंद गया तो 10 पंडित मिलके वो काम नहीं कर पाएंगे। घबराना नहीं, मैं अपनी भलाई के लिए नहीं कहता हूँ, अपनी प्रशंसा के लिए नहीं कहता हूँ। कल अभय जी थे कि नहीं थे? शांति जी थे। वो प्रोफेसर क्या बोल रहे थे, या आपके यहाँ प्रोफेसर यहाँ से गए थे, मेरे घर आए थे चाय पीने। जो मैं सबसे आप लोगों से कहता हूँ वो मेरे से कह के गए हैं कल। क्या कहा शांति? तुम सुनाओ, मैं नहीं सुनाऊंगा। ये बोल के गए वो कि आपने जो फौज खड़ी की है ये मुमुक्षुओं की सभा में और त्रिकाली धूप समझाने में तो बहुत ट्रेंड कर दी है आपने, लेकिन ये पब्लिक मीटिंग में 5 मिनट नहीं बोल सकते, ये 10 मिनट नहीं बोलते, ये ट्रेनिंग क्यों नहीं देते हैं? मैं कहा मैं तो इनसे कहता हूँ, अब आज फिर कह रहा हूँ कि 5 मिनट बोलना हो तो 5 मिनट, 10 मिनट तो 10 मिनट, 20 मिनट तो 20 मिनट, 1 घंटा तो 1 घंटा, 2 घंटा तो 2 घंटा, सब में अपनी बात बोलने की ताकत होनी चाहिए। और मुमुक्षुओं में तो मुमुक्षुओं में, सोनगढ़ियों में तो सोनगढ़ियों में, जयपुरियों में तो जयपुरियों में, मुनिपंथियों में तो मुनिपंथियों में, हिंदुओं में तो हिंदुओं में, मुसलमानों में तो मुसलमानों में। जिस वक्त भी आपको टीवी पे बुलाए तो आप जो भी बोलना है उन सबके लिए बोल सकते हैं। ऐसी क्षमता पैदा करो। उन्होंने कहा, मैं भी कहता हूँ। क्यों, क्या है आपके पास? ज्ञान का भंडार है, आप कितने उत्कृष्ट कोटि के विद्वान हैं। मैं देख के कभी नहीं, जब मुझे ऐसा लगता है कि ये बातें मुझे भी नहीं आती हैं, इनको आती हैं। इतने अच्छे, इतनी अच्छी स्मृति है, एक पूरे के पूरे ग्रंथ के ग्रंथ रट लिए, तैयार कर लिए, सुना दिए, बता दिए, है ना? क्या नहीं कर सकते हैं ये? तो ये कला नहीं, ये भी कर सकते हैं। मेरे कहने का अर्थ ये है कि भाई इसमें लगाने वाले बहुत हैं। कोई मुकदमा लड़ना हो तो वकील बहुत मिलते हैं, इलाज करना हो तो डॉक्टर बहुत मिलते हैं, सेवा करना हो तो उसके लिए भी बहुत मिलते हैं। तो लेकिन तुम जो ज्ञान की बात है इसके लिए तुम ही हो, तुम अकेले हो। समझे? ये जो पढ़ने के काम में करने के लिए तुम अकेले हो, तुम्हारी जगह दूसरा नहीं मिलता है। और सब बाजार में बिकते हैं, बाजार से मिलते हैं। क्या है? वकील खरीद लो, डॉक्टर खरीद लो, सब खरीद लो, इंजीनियर खरीद लो, बिल्डिंग वो बनाएगा ना बढ़िया से बढ़िया। मैं एक बात कह के ख़त्म करता हूँ कि बाबू भाई के यहाँ पंच कल्याणक था, है ना? तुम बाबू भाई के गांव में, तो उन्होंने सारे नेताओं को इकट्ठा किया था, तो साहू जी भी आए थे। और भाग्य की बात यह है कि साहू जी और मेरे को बाबू भाई ने अपने घर में, जो उनका नया घर था उसमें ठहराया था। बगल बगल के कमरे में हम ठहरे थे, मैं और साहू शांति प्रसाद जी। उन्हें 2 बातें मेरे से कही। एक देखा कि साहब आप जैसा पंडित हमको कोई एक दिलाओ। हमने अपनी किताबों की उन्हें बहुत प्रशंसा लिखी थी उस वक्त, आपको मालूम छपी है उसमें। और दूसरी ये बात कही थी कि भगवान महावीर का निर्माण वर्ष चल रहा है, तो इस निर्माण वर्ष में इसके लिए पैसे की ज़रूरत है, तो आप लोगों के विद्वानों को कुछ पैसे का इंतजाम जगह जगह से कराना चाहिए। साहू जी ने मेरे से, तो पहली बात का तो मैंने कोई जवाब नहीं दिया। और दूसरी बात का मैं साहू जी एक बात कहूँ कि हाँ, कि आपको एक क्षण ऐसा विकल्प आ जाए कि 1 करोड़ रुपए की ज़रूरत है बहुत, तो आप एक क्षण में एक पेन लेके चेक लिख के 1 करोड़ रुपये दे सकते हैं। एक क्षण आपका, एक मिनट भी खर्च नहीं होगा। और पंडित हुकुमचंद 1 करोड़ रुपया करने के लिए निकलेगा तो सारी ज़िंदगी इसकी निकल जाएगी, फिर भी 1 करोड़ कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, और ये पंडित से भिखारी बन जाएगा। ये मैं कहा साहू जी को, मैं एक साथ की गद्दी पे बैठ के कह रहा हूँ, टीवी फिल्म बन रही उस पर कह रहा हूँ मैं, समझे ना? मैंने उनसे कहा कि ज़िंदगी इसकी निकल जाएगी और फिर ये 1 करोड़ इकट्ठा नहीं कर पाएगा। और जो काम आप मेरे से कराना चाहते हैं उस काम को करने वाले हजारों लाइन लगा के मिलेंगे, लेकिन जो काम मैं कर रहा हूँ
उस काम को करने वाले को हिंदुस्तान में आपको ढूंढने में नहीं मिलेंगे। आप मेरा मनुष्य बर्बाद क्यों करना चाहते हैं? सच बोलते उन्होंने इतने गंभीर हो गए और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं पंडित जी आपसे निवेदन करता हूँ, आप तो अपना ही काम कीजिए, ये काम हम कर लेंगे, करेंगे, बढ़िया करेंगे, हम करेंगे, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ये सही, मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, ये काम आप लोगों को करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। करने वाले बहुत हैं, बहुत आएगा। आप जो काम कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। आप ज्ञान के यज्ञ में अपने को जोतिए, खुद पढ़िए, आत्मा के कल्याण के लिए पढ़िए, दूसरों को पढ़ाइए, लिखिए। दो आदमी मिले तो उन्हें पढ़ाइए, 10 मिले तो उन्हें पढ़ाइए शुद्धात्मा की बात। इससे पवित्र काम दुनिया में कोई नहीं है। टोडरमल जी ने लिखा कि ये काम वो है जो तीर्थंकरों ने समोषण में बैठ के किया था, जो गणधरों ने अपने बैठ के एक द्वादशांग गूंथे थे, जो हमारे आचार्य भगवंतों ने किया था, और हमारे गुरु पर्यंत लिखे ना, वहाँ तक जो काम होता आया है, महाभाग्य से आपको ये महान काम मिला है। इस काम में से उपयोग हटाकर, क्या संजीव, बिल्कुल यहाँ वहाँ भटकाने की रंच मात्र भी जरूरत नहीं है और नहीं।